बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम, मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। जमील जेल में, हुक्मरान इंतशार के हामी, इमरान खान सड़कों पर क्यों, कप्तान की गिरफ्तारी का प्लान नाकाम, बोल का बोलबाला, ताजिर गुस्से में क्यों, खैरपुर में खैरियत नहीं, और 90 इनिंग्स में नया रिकॉर्ड। और सबसे पहले सबसे अहम खबर, शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल जराये का बताना है शहबाज गिल दोबारा सीने में दर्द की तकलीफ की शिकायत कर रहे हैं। पुलिस शहबाज गिल को ले जाने के लिए कार्डियक सेंटर के बाहर इस वक्त हाई अलर्ट है। शहबाज गिल को लेकर जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कार्डियक सेंटर के दोनों दरवाजों पर सिक्योरिटी अलर्ट है। कार्डियक सेंटर के दोनों दरवाजों पर बख्तर बंद गाड़ियां मौजूद हैं। शहबाज गिल की हालत से मुताल्लिक मजीद जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अल्लाह दित्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह दित्ता, बताइएगा, पिम्स से डिस्चार्ज हो गए शहबाज गिल, लेकिन अभी भी तकलीफ में उनको दर्द हो रहा है? जी बिल्कुल, शहबाज गिल अभी तक अपने रूम में मौजूद है, लेकिन जरा कह रहे हैं कि शहबाज गिल को डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्योंकि सेशन कोर्ट ने सोमवार के दिन तक कार्डियक सेंटर में और मजीद इनका मेडिकल चेकअप करने के लिए पिम्स भिजवाया था। तो आज इनका इधर से डिस्चार्ज होना था। सुबह से ही पुलिस इधर अलर्ट है और कार्डियक सेंटर के बाहर इस वक्त पुलिस तैयार है इनको लेकर जाने के लिए। जरा यही कह रहे हैं कि शहबाज गिल को डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी थोड़ी देर के बाद ही शहबाज गिल को इधर से सेशन कोर्ट की तरफ लेकर जाया जाएगा। इस वक्त कार्डियक सेंटर के दोनों तरफ पुलिस भी अलर्ट है, बख्तर बंद गाड़ियां पहुंचा दी गई हैं, लेकिन अभी तक शहबाज गिल अपने रूम में मौजूद हैं। हॉस्पिटल यही कह रहे हैं कि शहबाज गिल को डिस्चार्ज तो कर दिया है, लेकिन शहबाज गिल ले जाने की तैयारियां की जा रही हैं। तो शहबाज गिल भी सांस में सीने में तकलीफ का कह रहे हैं अभी उनको ले जाने के लिए, लेकिन तैयारियां इस वक्त इधर भरपूर तैयारियां की जा चुकी हैं। बाहर कार्डियक सेंटर के हाई अलर्ट है, पुलिस एलीट फोर्स भी इस वक्त मौजूद है और बख्तर बंद गाड़ियां भी कार्डियक सेंटर के मेन दरवाजों के ऊपर पहुंचा दी गई हैं लेकर जाने के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी यहाँ पर हाई अलर्ट है, बख्तर बंद गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन शहबाज गिल अभी भी सीने में दर्द की शिकायत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अल्लाह दित्ता, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे, में भी शामिल करेंगे। लेकिन अभी आपको ये बताएं कि हक और सच की आवाज दबाने की एक और भौंडी साजिश की गई है। हुकूमत और हथकंडों पर उतर आई है। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक जमील फारूकी को कराची से गिरफ्तार किया गया। कराची पुलिस गिरफ्तारी से लाइल्म निकली। अहले खाना को भी गिरफ्तारी से मुताल्लिक आगाह नहीं किया गया। अहलिया का ये बताना है कि गिरफ्तारी की इत्तला मीडिया से मिली। जमील फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस सिलसिले में आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और कराची पुलिस इस गिरफ्तारी से लाइल्म है। ना सिर्फ कराची पुलिस बल्कि जो जमील फारूकी के अहले खाना है उनका भी ये कहना है कि उन्हें भी इस बारे में मीडिया से पता चला है। तहकीक न तफ्तीश, शहबाज सरकार तमाम हदें पार कर गई। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी कराची से गिरफ्तार। जमील फारूकी गुज़िश्ता रोज घर से बोल न्यूज के दफ्तर आए थे। प्रोग्राम खत्म करने के बाद दफ्तर से घर न पहुँचे। इस्लामाबाद पुलिस ने जमील फारूकी की गिरफ्तारी का दावा किया। एलामिया में गिरफ्तारी की वजह पुलिस पर इल्जामात आयद करने को बताया। कराची पुलिस कई घंटे बाद भी गिरफ्तारी से लाइल्म निकली। पुलिस की जानिब से ताहाल गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई। कराची के 100 से ज्यादा थानों में से कहीं भी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं हो सकी। एक सूबे की पुलिस को दूसरे सूबे में कार्रवाई के लिए मुताल्लिका पुलिस को आगाह करना लाजमी है। एहलिया के मुताबिक जमील फारूकी का मोबाइल फोन रात से बंद जा रहा है। गिरफ्तारी से मुताल्लिक भी मीडिया के जरिए पता चला। जमील फारूकी को मंगल की सुबह वापस इस्लामाबाद जाना था। और कराची में गुलशन इकबाल पर जमील फारूकी के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है बोल न्यूज के नुमाइंदे नदीम अहमद, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। नदीम, बताइएगा, जमील फारूकी के अहले खाना का क्या कहना है? उन्हें मीडिया के जरिए पता चला, पुलिस ने अब तक कुछ बताया उनको? जी, पुलिस के जानिब से अब तक के जो है इस हवाले से ताहाल लाइल्मी जाहिर की जा रही है। आईजी सिंध पुलिस हो या कराची पुलिस चीफ हो, उनकी जानिब से ताहाल यही कहा जा रहा है कि जमील फारूकी जो कि एक मारूफ टीवी एंकर पर्सन है, गुज़िश्ता शब बोल न्यूज़ में प्रोग्राम ऑन एयर होने के बाद बोल न्यूज़ के मरकजी दफ्तर से अपनी घर रिहाइशगाह जो कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में वाक़ है, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ आने के लिए वापस घर लौटने के लिए जो है दफ्तर से निकले थे। ताहम रस्ते में उन्हें मुबैना तौर पर
पर गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। हक और सच की आवाज़ बुलंद करने पर बोल न्यूज़ के मीडिया पर्सनस को जो है वो अब निशाना बनाया जा रहा है और ताहाल पुलिस की जानिब से और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जमील फारूकी की इस मुबैना गिरफ्तारी के हवाले से लाइल्मी का इजहार किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब एक ट्वीट के ज़रिए इस्लामाबाद पुलिस ने जमील फारूकी की कराची में गिरफ्तारी की तस्दीक तो की है, ताहम इस हवाले से ना ही जमील फारूकी को ताहाल किसी कोर्ट के रूबरू पेश किया जा सका और ना ही उनका कोई राहदारी रिमांड हासिल किया जा सका है। अभी जबकि जो मुताल्लिक तफसीलात सामने नहीं आ सकी। बहुत शुक्रिया नदीम अहमद अपडेट करने के लिए। और हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। लड़ाई शुरू हो चुकी, सुलह सफाई ना हो तो कुछ ना कुछ तो होगा। शेख रशीद अहमद ने खबरदार कर दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में शेख रशीद ने इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिशों को काबिल मुजम्मत करार दिया। बोले हुक्मरान बेवकूफ़ और अकल के अंधे हैं, इंतशार और खलफशाह फैलाना चाहते हैं। कोई हल ना निकला तो इमरान खान सितंबर में फाइनल कॉल देंगे, मुल्क को जाम कर देंगे। जमील फारूकी की गिरफ्तारी की मुजम्मत करते हुए साबिक वजीर दाखिला बोले हुकूमत अगवा कुनंदगान का गिरोह है। ये बेवकूफ़ हैं हुक्मरान और ये खुद मौका देते हैं। ये अकल के अंधे हैं और मुल्क में मजीद सियासी इंतशार और खलफशार फैलाना चाहते हैं। इन्होंने कल खान साहब की तकरीर को यूट्यूब भी बंद किया, बोल को भी बंद किया। स्टेट होती है लेकिन लोगों के जज्बात हैं सारे मुल्क में। इमरान खान वैसे भी अगर कोई हल ना निकला तो सितंबर में कॉल देंगे, फाइनल कॉल देंगे और जाम कर देंगे इस मुल्क को। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की सलामती अजीज हो और हुक्मरान इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेकिन नून और शीन में भी फैसला पैदा हो गया और 13 जमाती इत्तेहाद भी जो है बंदरबांस की नजर हो चुके हैं और 13 जमाती इत्तेहाद अब 3 जमातें ही रह गई हैं। बाकी तो अपनी जान छुड़ा गए हैं कि अपना इधर के हैं न उधर के हैं। और कल जो MQM के साथ हुआ है कराची में कि 13 जमातों का हशर उन्होंने देख लिया। हालांकि मुझे बड़ी फिक्र थी कि बड़ी थोड़ी पोलिंग हुई। लोग सियासी तौर पर बड़े बेजार हैं और ज़हनी तौर पर इंतशार का शिकार हैं। ट्रेनिंग ही ये है कि बंदों को उठाना। हुकूमत ओछे हथकंडों में आ चुकी है। कल मैंने कहा लड़ाई शुरू हो गई है, अगर इसमें सुलह सफाई हो जाए तो बेहतर है। मैं तो सुलह सफाई का इमरान खान की गिरफ्तारी हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश मत करना। मुराद सईद ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा बनीगाला के बाहर हजारों कारकुनान मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग सड़कों पर निकल आए। अवाम का पैगाम है हम इमरान खान के साथ हैं। हुकूमत ने हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन कौम ने गुलामी तस्लीम नहीं की। अवाम के निकलने पर हुक्मरानों की कांपे टांग रही हैं। हुकूमत ने खौफजदा होकर बोल न्यूज को बंद किया। इमरान है और इसको क्रॉस करने की कोशिश मत कीजिएगा। फिर कल आपने देखा कि जैसे ही इन्होंने इरादा कर लिया तो फिर आपने देखा कि बनीगाला के बाहर हजारों की तादाद में कारकुनान यहाँ पे जमा हो गए। बल्कि फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर, पेशावर, पूरे पाकिस्तान के शहरों में लोग सड़कों पे निकल आए और लोगों का वाज़ेह पैगाम था हम इमरान खान के साथ खड़े हैं क्योंकि वो हमारे मुस्तकबिल का मुकदमा लड़ रहा है। लेकिन लोगों ने गुलामी तस्लीम ही नहीं करनी। गुलाम है मुसल्लत किए गए, भिखारी है मुसल्लत किए गए। लेकिन पाकिस्तान की मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। 1100 अरब के अपने केसेस भी मुआफ करा दिए। चैनल्स बंद कर दो, एंकर्स को बंद कर दो, उनके ऊपर जारी FIRs कर दो। पहले आप जब जलसों में निकलते थे उनके काम पे टांग जाती थी और कल रात जब आप निकले तो उनकी और काम पे टांग नहीं लगी। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। इमरान खान की दरखास्त से जमानत एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज समाअत करेंगे। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखें, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो F9 पार्क इस्लामाबाद में खिताब था, उस खिताब पर जो दहशतगर्दी की दफात के साथ इस्लामाबाद पुलिस ने उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है, उस मुकदमे को आज PTI की जो कानूनी टीम ने आज सुबह से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और ज़मानत कबल गिरफ्तारी के हवाले से जो है दरख्वास्त दी थी। तमाम आज सुबह के रोज़ 3 इतराज़ात जो है इमरान खान की इस दरख्वास्त के ऊपर आयद किए गए थे कि उन्होंने बायोमेट्रिक नहीं करवाया, मुसद्दिका जो नकूल है वो फराहम नहीं की और मुतलका जो अदालत है यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है
वहाँ नहीं गए, जिस पर आज जो PTI की कानूनी टीम है उन्होंने उनसे इस्तदा की है कि इन्हीं इतराज़ात के साथ आज के रोज़ ही इस दरख्वास्त को फिक्स किया जाए, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इन तीनों इतराज़ात के साथ इस दरख्वास्त को कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो चैम्बर है वहाँ ले जाएगा, जिस पर अब इस दरख्वास्त को फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। और बताया जा रहा है कुछ देर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फारूक, वो इस केस की समाअत करेंगे। तीनों इतराज़ात को भी इंटैक्ट रखा गया है। PTI की कानूनी टीम भी कमरे अदालत में मौजूद है, डॉक्टर बाबर अमान मौजूद है, फैसल चौधरी मौजूद है, उनके साथ साथ जो PTI की सीनियर क़यादत है शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी समेत जो दीगर रहनुमा हैं वो भी कमरे अदालत में मौजूद है और इस दरख्वास्त की समाअत शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ठीक है जावेद, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। और तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा है कि जेल हुकाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी है। मेडिकल रिपोर्ट में शहबाज गिल पर तशद्दुद की तस्दीक की गई है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि मेरा मुतालबा है मुलव्वस मुल्ज़िमान को कटहरे में लाया जाए। फवाद चौधरी की जानिब से अहम ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा है कि जेल हुकाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी है। मेडिकल रिपोर्ट में शहबाज गिल पर तशद्दुद की तस्दीक की गई है। फवाद चौधरी ने मुतालबा भी किया कि मुलव्वस मुल्ज़िमान को कटहरे में लाया जाए। और बोल घर घर की आवाज़ बन गया। बोल न्यूज़ पर आवाम की आवाज़ है। जमील फारूकी की गिरफ्तारी पर यह कहूँगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने की कोशिश की। सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। लोग जिस तरह निकल रहे हैं तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लाहौर के जलसे ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। परसों हरिपुर में जलसा होगा। लोग अभी भी बनी गाला पहुँच रहे हैं। ये जज्बा पाकिस्तान बचाने की तहरीक का है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल जावेद की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। देखिए, ये लिमिटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जिस तरह से लोग निकल रहे हैं इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। कुछ घंटों की कॉल पे इमरान खान की लोग जिस तरह से बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। PTI ने कानून के मुताबिक चीजें की और हम पूरी तरह से कानूनी चाराजोई करेंगे इसके ऊपर। और उस पर अभी खैर थोड़ी देर में इजलास भी शुरू होने वाला है। हमारी जो सीनियर लीडरशिप है और फिर लॉयर्स के साथ मीटिंग, तो वो उस हवाले से फैसला करेंगे। लेकिन ना मिलने की समझ नहीं आ रही है। जमील फारूकी, देखिए मैं समझता हूँ कि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है इन्होंने आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त पे ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बोल न्यूज़ की नशरियात को भी इन्होंने बंद किया। इससे पहले हमने देखा समी इब्राहिम साहब और बोल न्यूज़ के बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी, और अब जमील फारूकी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये हक और सच की आवाज़ बंद करना चाहता है। और देखिए, बोल न्यूज़ जो है ना वो घर घर की आवाज़ बन गया है। हक और सच की आवाज़ बुलंद करना क्या बोल न्यूज़ का जुर्म है? बोल न्यूज़ तो रिपोर्ट करता है, वही चीज़ें दिखाती हैं, अवाम की आवाज़। अगर मीडिया ने कोई अच्छा किरदार अदा करना है तो वो यही है कि आप अवाम की आवाज़ बने, जो अवाम के लिए। हमारी गवर्नमेंट की बोल न्यूज़ ने तनकीद की है, महंगाई हुई, चीजें हम आपके साथ रह के आप पे तनकीद करते रहे। आपने भरपूर तनकीद की है, कभी किसी पे पाबंदी लगाई गई? कभी इमरान खान ने किसी भी आपके एंकर पर्सन को किसी के ऊपर पाबंदी लगाई, कोई बात की, कोई सवाल लिख के दिए कि मुझसे ये पूछे, मुझसे ये ना पूछे, हमारी पॉलिसीज पे तनकीद ना करें। लेकिन फेक न्यूज के हवाले से हमने जरूर बात की थी, डेफेमेशन लॉज को स्ट्रेंथन किया जाए। अमेरिका की नौकरी नहीं कर सकता, उन्हें चेरी ब्लॉसम ही चाहिए। मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाने तक सड़कों पर रहूंगा। इमरान खान का पिंडी जलसे में 2 टोक वाज़े ऐलान। कहा अगर 25 मई को धरना खत्म ना करता खून खराबा हो जाता। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद तरीका आम इंतखाबात हैं। इमरान खान ने कहा अवाम के साथ मिलकर साजिशों का ऐसे ही शिकस्त देंगे जैसे हमजा कुकड़ी की पंजाब से निकाला, नवाज शरीफ को चोरी पर निकाला गया। इमरान की रजीम चेंज क्यों की गई? क्योंकि वो अमेरिका की नौकरी नहीं करना चाहता था। इनको इमरान खान नहीं चाहिए था, इनको चेरी ब्लॉसम चाहिए था। नवाज शरीफ को क्यों निकाला? क्योंकि उसने चोरी की थी। मैं चाहता हूँ कि मेरी फॉरेन पॉलिसी हो जो मेरे लोगों की बेहतरी में हो। आज कौम से वादा कर रहा हूँ कि जब तक मैं अपनी कौम को हकीकी आजादी नहीं दिलवाऊंगा, मैं पाकिस्तान की सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों के अंदर जाऊंगा, मैं अपनी कौम को अगर इस वक्त मेरी कौम खड़ी नहीं होगी, इस तरह के लोगों की गुलामी करेंगे जो कहता है कि हम तो भिखारी हैं, beggars are not choosers।
जो जाती मफादात के लिए और अपनी अना के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह करते हैं। 25 मई को मैंने धरना इसलिए खत्म किया कि मैं नहीं चाहता था ये तोड़ फोड़ो, मैं नहीं चाहता था मुल्क में इंतशार हो, मैं नहीं चाहता था कि मेरे मुल्क को नुकसान हो। और इन्होंने तब वो गवर्नमेंट गिराई जो उस वक्त 17 साल के बाद सबसे बेहतर माशी तरक्की कर रही थी। मेरे पाकिस्तानियों, इसलिए मैं इनको कहता हूँ कि एक ही तरीका है इस मुल्क को इस दलदल में जो घुसा रहे हैं निकालने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।